कंप्यूटर्स आज हर जगह हैं, हमारी डेस्क पर, हमारी जेब में। लेकिन कभी सोचा है कि ये है क्या? असल में ये चीज आई कहाँ से? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। ये 1613 का एक कोट है। यहाँ कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, पर बिल्कुल उस तरह नहीं जैसा हम आज सोचते हैं। तो फिर उस जमाने में इसका मतलब क्या था? जी हाँ, आपने सही सुना। पहले कंप्यूटर मशीन थे ही नहीं, बल्कि इंसान थे। ये वो लोग थे, और अक्सर तो महिलाएं, जिन्हें उनकी मैथ्स की स्किल्स के लिए काम पर रखा जाता था। सोचिए, वे घंटों तक जटिल गणनाएं करती थीं, सिर्फ अपने दिमाग और कुछ साधारण उपकरणों के साथ। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक इंसान से एक मशीन तक की ये कहानी असल में टेक्नोलॉजी और इंसानी सोच की एक अविश्वसनीय यात्रा है। और ये सब शुरू हुआ एक ख्वाब से, एक सपना कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो सोच सके। और इस सपने को सबसे पहले देखने वालों में से एक थे चार्ल्स बैबेज। बैबेज, जिन्हें अक्सर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो सिर्फ हिसाब ही किताब नहीं कर सकती थी, बल्कि उसे प्रोग्राम भी किया जा सकता था। उनका एनालिटिकल इंजन अफसोस कभी बन तो नहीं पाया, लेकिन इसका जो डिजाइन था वो अपने वक्त के लिए क्रांतिकारी था। और ये देखिए, ये सच में हैरान करने वाली बात है। बैबेज ने मॉडर्न कंप्यूटिंग की हर बुनियादी चीज के बारे में सोच लिया था। इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी और कंट्रोल, ये सारे आइडियाज उनके डिजाइन में मौजूद थे, अपने समय से 100 साल आगे। और उनकी जो सहयोगी थी एडा लवलेस, उन्होंने तो ये भी समझ लिया था कि ये मशीन सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा कर सकती है। उन्होंने ही दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। तो चलिए अब इस मैकेनिकल सपने से आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सच्चाई की तरफ। ये वो दौर था जब पहले कंप्यूटर इतने विशाल होते थे कि उन्हें रखने के लिए पूरे पूरे कमरे लग जाते थे। इन्याक, इसका जन्म हुआ जरूरत से। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेना को जल्दी से जल्दी तोप के गोलों के रास्ते यानी ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट करने के लिए एक मशीन चाहिए थी, और इन्याक ही इसका जवाब था। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक था और इसने कैलकुलेशन की स्पीड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ENIAC एक राक्षस था। 30 टन वजन, 18,000 से ज्यादा नाजुक वैक्यूम ट्यूब्स जो बहुत गर्म हो जाते थे और आए दिन खराब होते थे। और इसको प्रोग्राम करने के लिए केबलों के एक जाल को हाथ से बदलना पड़ता था। सोचकर देखिए, पावरफुल तो था पर प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं। तो अगला अहम पड़ाव यही था, इस दैत्य को छोटा कैसे किया जाए। यही कंप्यूटिंग के इतिहास की अगली सबसे बड़ी चुनौती थी। इसका जवाब 3 क्रांतिकारी आविष्कारों में छिपा था। 3 ऐसी छलांगे जिन्होंने कंप्यूटिंग को बड़े कमरों से निकालकर हमारी हथेली तक पहुंचा दिया। ये है वो 3 कदम। पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा इंटीग्रेटेड सर्किट और तीसरा माइक्रोप्रोसेसर। हर एक आविष्कार पिछले वाले पर आधारित था, जिसकी वजह से कंप्यूटर छोटे, तेज और भी ज्यादा शक्तिशाली होते चले गए। ट्रांजिस्टर तो एकदम गेम चेंजर था। ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा था, कम बिजली इस्तेमाल करता था और कहीं ज्यादा भरोसेमंद भी। इसने तो कंप्यूटर के आकार और कीमत दोनों को ही नाटकीय रूप से कम कर दिया। उसके बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। अब सोचिए, एक ही छोटी सी चिप पर दर्जनों फिर सैकड़ों ट्रांजिस्टर और दूसरे कंपोनेंट्स को एक साथ फिट किया जा सकता था। इससे कंप्यूटर और भी छोटे हो गए और उन्हें बनाना भी सस्ता हो गया। और फिर आई तीसरी और आखिरी छलांग, माइक्रो प्रोसेसर। इसने पूरे के पूरे CPU को एक ही चिप पर लाकर रख दिया। ये था कंप्यूटर ऑन अ चिप, जिसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया। और ये सोचने वाली बात है, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टर थे। आज हमारे फोन में जो मॉडर्न सिस्टम ऑन अ चिप है, मतलब पूरा कंप्यूटर सिस्टम एक चिप पर, उसमें अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। अरबों, सोच सकते हैं। तो अब हमारे पास एक छोटी पावरफुल मशीन है, लेकिन ये मशीन अपने आप तो कुछ नहीं कर सकती ना। इसे जिंदा करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक जिस्म और एक दिमाग। इसको ऐसे समझते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, CPU, मेमोरी, स्क्रीन, मतलब वो सब कुछ जिसे हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर उसका दिमाग है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, प्रोग्राम्स, जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे करना क्या है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल बेकार है। और यही वो शानदार आइडिया है जो कंप्यूटर को इतना वर्सटाइल बनाता है।
निर्देश यानी प्रोग्राम डेटा के साथ ही मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्रोग्राम बदलकर कंप्यूटर से कोई भी काम करवाया जा सकता है, चाहे वो गेम खेलना हो या फिर कोई स्प्रेडशीट बनाना हो। तो हमने इंसान से कैलकुलेशन करवाने से लेकर अरबों ट्रांजिस्टर्स वाली चिप तक का एक लंबा सफर तय किया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और शायद कहाँ जा रहे हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बदलाव कितना तेज और गहरा रहा है। कुछ 100 सालों के अंदर ही हम गणना करने वाले इंसानों से ऐसे डिवाइस तक पहुंच गए हैं जो हमारी सोच से भी कई ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसका असर जबरदस्त रहा है। एक ही जीवन काल में कंप्यूटर मिसाइल के रास्ते कैलकुलेट करने से आगे बढ़कर अरबों लोगों को जोड़ने वाले ग्लोबल नेटवर्क को पावर देने लगे हैं। इसने समाज के हर पहलू को बदल दिया है, कम्युनिकेशन, काम, मनोरंजन, सब कुछ। तो सवाल ये उठता है, आगे क्या? आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर सिर्फ दिए गए निर्देशों को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सीख भी रहे हैं। वो क्या बन सकते हैं जब वे सिर्फ गणना करने वाले नहीं, बल्कि सीखने वाले और शायद सोचने वाले भी बन जाएं? ये इस कमाल की कहानी का अगला चैप्टर है।